पर देश के कई शहर हिंसा की आग में धधक गए। हिंसा को लेकर सियासत भी तेज है और इसी बीच बाबा बागेश्वर धाम का पहला बयान भी सामने आ गया। बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र को इस नफरत की दवा बताया। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने पर ही भगवान श्री राम की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसने बंद होंगे, तभी राम भक्त गर्व से और खुले दिल से अपने आराध्य की पूजा कर सकेंगे और देश में सही मायनों में राम राज्य स्थापित होगा। रिपोर्ट कि अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। फिर से रामनवमी पर पत्थर खले देश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हावड़ा में विचित्र स्थितियां हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे, अब हिंदुओं को जगना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, ताकि ये राम की यात्रा पर कोई पत्थर न फेंके। हम चाहते हैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पर राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंकें। सब हिंदू एक हो, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों के मुंह पर ताला लगवाओ। जब तक हिंदू एक नहीं होंगे तब तक ये पत्थर फेंकना बंद नहीं होंगे। हम चाहते हैं तुम राम की पूजा कर्म और दिल खोल करके भारत में कर पाओ। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है दरबार लगाने का। बागेश्वर बाबा का ये आक्रोश है रामनवमी पर देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा पर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये गुस्सा फूट पड़ा है बार बार हिंदू त्योहारों को टारगेट किए जाने पर। रामनवमी खूब अच्छी मनी सब जगह, लेकिन हम जो तुम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लोग हमसे कहते हैं तुम बड़े कट्टरवादी हो, ऐसे हो वैसे हो। हम कट्टरवादी नहीं है। फिर से रामनवमी पर पत्थर खले देश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हावड़ा में विचित्र स्थितियां हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे, अब हिंदुओं को जगना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, ताकि ये राम की यात्रा पर कोई पत्थर न फेंके। तो सब हिंदू एक हो, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों के मुंह पर ताला लगवाओ। जब तक हिंदू एक नहीं होंगे तब तक ये पत्थर फेंकना बंद नहीं होंगे। बाकी हनुमान जी की इच्छा, हम तो लड़ ही रहे, फिर आगे बजरंगबली की इच्छा है। रामनवमी के मौके पर बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक और गुजरात से लेकर बिहार तक दंगाइयों ने खूब कोहराम मचाया। राम भक्तों पर पत्थर चले, बमबाजी हुई, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। राम भक्तों के खिलाफ साजिश हुई, लेकिन बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर अडिग और अटल हैं। बागेश्वर सरकार का कहना है कि नफरत के इसी जहर से निपटने की दवा है हिंदू राष्ट्र। राम राज्य के बाद भारत कैसा होगा? हम कहते हैं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन राम की यात्रा पर ना पत्थर घलेंगे, उस दिन पर हिंदुओं को ना कोई बहलाएगा, कन्वर्जन रुक जाएगा, लव जिहाद रुक जाएगा, भारत में जातिवाद मिट जाएगा। हम सब हिंदू एक होकर के जब काम करेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र को नफरत का असल इलाज बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में अपने भक्तों से कहा था कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए माला और भाला दोनों जरूरी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि देश में अगर माला से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता तो भाले से खुद की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहें। भाला और माला इसलिए रखना है, माला से हिंदू राष्ट्र बनाना है, और जब ना बने तो भाला से आत्मरक्षा करनी है ताकि मिलेच्छ नजदीक न आ पाए। कोई अगर शास्त्र से ना माने तो घूंसा से माने। मतलब जो माला से नहीं समझ रहे उन्हें भाला की व्यवस्था होनी चाहिए। और आई सपोर्टेड, हम फुल सपोर्ट में हैं। और आत्मरक्षा करना भारतीय संविधान में भी लिखा है। शस्त्र शास्त्र में एक डंडा है, शास्त्र से एक डंडा निकालो तो वही शस्त्र बन जाता है, और शस्त्र में एक डंडा जोड़ दो वही शास्त्र बन जाता है। मतलब जो डंडा, जो शस्त्र धर्म के लिए उठाया जाता है वो शस्त्र भी शास्त्र बन जाता है। इसलिए दोनों जरूरी हो। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने पर ही भगवान श्री राम की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसने बंद होंगे।
तभी राम भक्त गर्व से और खुले दिल से अपने आराध्य की पूजा कर सकेंगे। हिंदू राष्ट्र से ही देश में राम राज्य की स्थापना होगी। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है। हनुमान जी आए ही इसीलिए हैं बागेश्वर बालाजी कि अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हाँ, हम करवा कर मानेंगे, इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। अब इतने के बाद भी तुम बुजदिल हो, तुम्हारे अंदर अगर सनातन के लिए सम्मान नहीं है और तुम्हारा जमीर मर चुका है और तुम इतने के बाद भी अंधविश्वास में पड़ो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख बुजदिल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि ना तो हम अपने लिए जी रहे, ना अपने लिए चिल्ला रहे, ना ये खतरा अपने लिए मोल ले रहे। हम चाहते हैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पे राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंकें। हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। हम चाहते हैं तुम राम की पूजा गर्व और दिल खोल करके भारत में कर पाओ। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है दरबार लगाने का। तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो। अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कह दिया हमने, सब हरी हरी बोलेंगे। हम बुलवा करके रहेंगे, हमाओ चमीटा वालों देवता जिंदाबाद। हाँ, चमीटा वाले देवता की ना तो FIR होत न दिखाता। अब जैसे कोई दिखात ना हो, यो चमीटा मारा तो लो तुम हम का कर ले, हलवा कर ले। तो हनुमान जी की बड़ी कृपा है। बागेश्वर वाले बाबा हिंदू राष्ट्र का सिंबल फाइनल करने में जुटे हैं। बाबा का एजेंडा भी क्लियर है, लेकिन सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र का रास्ता निकलेगा कैसे। बाबा इसका भी फॉर्मूला बताते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि जब ये मन की बात बताते, पर्चे पर सब लिख देते, तो ये लिख करके क्यों नहीं बता रहे। जिस दिन भारत के 2/3 3/3 हिंदू जग करके मांगने लगेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हिंदू हिंदुत्व के बाद बाबा बागेश्वर का अगला प्लान क्या है? 4 साल में बाबा दूसरे धर्मों के लोगों से हरी हरी कैसे बुलवाएंगे? इसका खुलासा उन्होंने हजारों भक्तों की भीड़ में किया। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भक्तों को नया मैसेज दिया है। मुस्लिम बस्ती में राम कथा करने का ऐलान किया। और आज हम आपको एक अद्भुत घोषणा करके बता रहे हैं और आप भी सुन करके गौरवान्वित होंगे। अब तक हमारी कथाएं हिंदू परिवारों ने बहुत करवाई, हिंदुओं में होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। हाँ, जैसे सब तानू कहते हैं, यहां आया भी है ये बैठा सामने, और ये वहां के ये तनवीर खान, ये जो है तनु वहां के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने आज कहा, गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है। तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। हाँ, इतने खुश हो गए तनु, बहुत खुश हो गए और हमें भी बड़ा अच्छा लगा। अब डेट तो अभी घोषणा नहीं कर रहे, जो भी डेट होगी बहुत जल्दी कटनी में मुसलमान परिवार द्वारा राम की कथा करवाई जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। तो देखो भगवान की कथा ही एक ऐसा माध्यम है, क्या सारे संसार को जोड़ने का। सुना आपने, बाबा बागेश्वर के इस अभियान में अब राम कथा में शामिल होंगे मुस्लिम भाईजान। बाबा के मुताबिक ये राम कथा मध्य प्रदेश के कटनी में होगी। हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वैदिक धर्म की पूजा के लिए ऐसा है कि अगर कोई वैदिक धर्म में आ रहा है
तो घर वापसी तो हमारा अभियान है। बाप को बाप कहना अगर कट्टरता है तो ये हम कायम रखना चाहते हैं। हनुमान जी की बड़ी कृपा है, तो तुम चिंता मत करो। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही मुस्लिम समाज के बीच भी भागवत कथा करेंगे और दिव्य दरबार भी लगाएंगे। ये चर्चा जोरों पर है कि कट्टी में होने वाली बाबा की कथा कोई हिंदू नहीं बल्कि तनवीर खां कराएंगे। मुस्लिम परिवार की तरफ से कट्टी में होने वाली रामकथा की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन मुस्लिम परिवार की तरफ से होने वाली इस कथा पर मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया का सभी को इंतजार है। लेकिन इससे पहले बागेश्वर वाले बाबा ने हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की स्थिति वाले उस सवाल का जिक्र किया जो उसने एक मुस्लिम शख्स से टीकमगढ़ की सभा में पूछा था। एक मुसलमान धर्म के एक सज्जन आए थे जो बहुत ही अच्छे धर्म को मानने वाले थे। तो टीकमगढ़ में उन्होंने प्रश्न किया था कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपके हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहां जाएंगे और उनकी क्या स्थिति होगी। प्रश्न 2 थे, उत्तर भी बहुत प्यारा था कि मुसलमानों को देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे हिंदू राष्ट्र में सबको छाया मिलेगी। अब भाई किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो वीजा का थोड़ा सपोर्ट हम कर सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम। फिर उन्होंने कहा कि आपके हिंदू राष्ट्र की कल्पना में, हमने कहा कल्पना नहीं होगा। उन्होंने कहा कि क्या स्थिति होगी, तो हमने कहा जो पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति है वो भारत में मुसलमानों की होगी। लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, लोगों को लगता है कि हम बहुत कठोर आदमी हैं, हमारे बराबर कोई सॉफ्ट आदमी नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। और हम अपने मुंह से इसलिए तारीफ करते हैं कि हमारे लेवल की तारीफ कोई कर नहीं पाता। पर्चा तो एक बहाना है। बाबा बागेश्वर साफ साफ शब्दों में कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की उनकी संकल्पना संविधान के आधार पर है। देश का संविधान सर्वोपरि है। कई बार संविधान में संशोधन हुआ है। हिंदू राष्ट्र के लिए एक बार और हो जाएगा। बाबा के मुताबिक रामचरितमानस का पाठ, सनातन का प्रचार, धर्म परिवर्तन पर रोक और लव जिहाद पर लगाम उनका मुख्य एजेंडा है। फिलहाल बाबा अपनी कथाओं में हिंदू राष्ट्र का जय घोष करवा रहे हैं। तमाम विरोध के बाद भी बाबा के शो हाउसफुल जा रहे हैं। उनके कथा वाले पंडालों में हजारों की भीड़ जुट रही है। बीते कुछ महीनों में बाबा ने सनातन समर्थकों की एक बड़ी ब्रिगेड भी खड़ी कर दी है, लेकिन विरोधियों का बीपी इसलिए भी हाई है क्योंकि बाबा के भक्तों में केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी हैं। पुराना धर्म कोई है तो इस्लाम है, इस्लाम का पुराना नाम सनातन है। तो पता चला कि हिंदू भाई हमारे भाई हैं, तो भटके हुए हैं, गलत रास्ते पर चले गए, उनको कोई बताने वाला नहीं मिला। हम हिंदू राष्ट्र बनाए। बाबा अपना मैसेज भी क्लियर करते चल रहे हैं। राम राज्य लाना है, सबको समान बनाना है, तो राम को पढ़ना पड़ेगा और राम के रास्ते पे चलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। और इसके लिए हिंदू वर्सेस मुसलमान वाले नफरत को खत्म करना होगा। इसीलिए वो हिंदुत्व को जन जन तक सनातन धर्म को पहुंचाने वाली क्रांति बता रहे हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने वाला स्तंभ बता रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बागेश्वर के लक्ष्य का महज एक पड़ाव है, आगे तो अखंड भारत की बात है। लोग लेकिन तैयार हो जाओ, हमें आप लोगों से न धन चाहिए न रुपया चाहिए, बस आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहिए। चिंता मत करो, अगर सरकार कह देगी तो हम तो पाकिस्तान में भी रामकथा सुनाएंगे। आस्था और भक्ति के संकल्प को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री आगे बढ़ रहे हैं। दंगाइयों की टेंशन का परमानेंट सॉल्यूशन और देश में भाईचारे के लिए हिंदू राष्ट्र निर्माण को वक्त की जरूरत बता रहे हैं, तो साथ ही सनातन विरोधियों को अपने अंदाज में खबरदार भी कर रहे हैं।
जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, कपोल कल्पना है, तुम्हारी ठटरी आ जाओ सामने। जो कहते सनातन धर्म में कुछ भी नहीं होता है, पाखंड है, तुम आ जाओ सामने, हम तुमको एक एक दाग बताएंगे, ऐसा भेजेंगे घर पे के मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। हाँ, इतना तो हमें अपने गुरुजी पर भरोसा है, इतना तो भरोसा है। पर्चा तो एक बहाना है, पर्चा तो एक माध्यम है, पर्चा उनके लिए है जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं, जो कहते हैं देवीय शक्तियां नहीं होती, जो कहते हैं ये सब पाखंड और झूठ है। हमें लगता है 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा लगाने के लिए ही बालाजी का दरबार लगता है। विरोधियों को खबरदार करते करते धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में घिर गए। इस बार विवाद साईं बाबा पर दिए उनके बयान को लेकर है। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है। आप किसी भी प्रकार का आभरण पहना दो, वो हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें, और हम कहते हैं हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? ना यार, नहीं बन सकते। भगवान भगवान है, संत संत हैं। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है, आप इसमें मत पड़ना, ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं, और उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में संतों की पूजा, गुरुओं की पूजा भगवान से ज्यादा है। हम किसी पर नहीं थोप सकते। हमारे लिए हमारे गुरुजी भगवान, जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। गुरु का दर्जा तीनों देवताओं के समान हमारे धर्म में दिया गया है, और यह केवल सनातन धर्म में संभव है। तो हम किसी भी गुरु परंपरा के विरोधी नहीं है, लेकिन हम भगवान बनने के विरोधी हैं कि भगवान नहीं हो सकते, भगवान से बढ़कर गुरु हो सकते हैं। फिलहाल सनातन की धर्म ध्वजा लेकर चल रहे धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। शिरडी में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की। विवादों के बीच उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को अमेरिका में तिरंगा झंडा फहराने जाएंगे। हम आ रहे हैं अमेरिका, जुलाई में। कब आ रहे हैं हम बताएंगे, हमें पता नहीं है, लेकिन हम आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं। वहां पर 15 अगस्त को जो झंडा करना है ना, उसके लिए हमको बुलाया गया है कि आप आइए गुरुजी, वहां भी आएंगे। कैलिफोर्निया से आए भक्तों से संवाद करते हुए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ठेठ देशी अंदाज में कहा कि अंग्रेजों की ठठरी बांधने वाला अमेरिका जा रहा है। जाहिर है बाबा के भक्तों का दायरा देश तक ही सीमित नहीं है, विदेशों में भी उनके भक्तों की भरमार है। देश विदेश में मौजूद बाबा के ये लाखों भक्त उनकी ताकत हैं, और ये लिस्ट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इन्हीं भक्तों के दम पर बाबा हिंदू राष्ट्र के निर्माण के संकल्प पर अडिग हैं। आगे बाबा का ये मिशन क्या रुख लेगा, ये देखना अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाए।